दतिया में उपचुनाव चल रहे हैं, तो प्लीज़ छात्रों आप लोगों से अनुरोध है, अपना वोट वहीं दीजिए जो आपके हित में खड़ा रहे। ध्यान रखना, जो आपकी शिक्षा के लिए खड़ा रहे उसी को वोट देना है। आज जो इतनी महंगाई हो रही है, बच्चे पढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। सोचिए, हम आज के यूथ हैं और फ्यूचर हैं भविष्य का, अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे देश नहीं बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय जवान। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसमें पाकिस्तान की साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चीन की साजिश है, कुछ कह रहे हैं नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। मेरा मानना है कि आपकी आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको जो गलत दिखे उसका गलत का विरोध करो, सही दिखे आप उसके साथ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत का विरोधी हूँ। सही का हूँ, अगर जो सही रहेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आम आदमी के दिल की बात यह है कि सत्ता बदलती रहनी चाहिए। एक ही व्यक्ति को सत्ता में बैठा रहोगे तो यही होगा। हम स्टूडेंट हैं, क्या कोई आतंकवादी तो नहीं है ना, इस तरीके से कोई मारा नहीं जाता। अगर पुलिस को अलर्ट भी होता मारने का तो टांगों के नीचे होता, ना कि कमर में, सीने पे, सिर पे आप मार सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे वीडियो भी था कि पुलिस को भी मारा गया वहाँ पे। आप हो, आपको कोई मारेगा तो आप अपने बचाव में तो कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे। आपके घर में घुस के आपको चोर मारेंगे, कोई भी मारेगा, आपको क्या पता है ये पुलिस वाले हैं। बिना नेम प्लेट के कौन सा पुलिस वाला रहता है। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ हुआ उसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम से ये है कि इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी को अगले जिस चुनाव में जनता का सामना करना है, यानी कि यूथ का सामना करना है, वो चुनाव दतिया मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट है, वहाँ पर होने जा रहे उपचुनाव में करना पड़ेगा। और हम इस वक्त दतिया में ही मौजूद हैं और देखेंगे कि यहाँ का जो यूथ है उनमें से कुछ मतदाता हैं और कुछ मतदाता होने वाले हैं। उनके मन में सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, युवाओं पर जिस तरीके की लाठी चलाई गई पुलिस की ओर से और उसके जवाब में जो कुछ हुआ, उसको लेकर पब्लिक की राय क्या है, ख़ासतौर से युवाओं की, हम जानेंगे दतिया में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या नाम है आपका, कहाँ आप रहते हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक 12th तक पढ़ा हूँ और मैं वर्क भी करता हूँ, जिम में जॉब करता हूँ और मैं मंगल ढाबा के पास रहता हूँ। अच्छा, दतिया में रहते हैं आप? जी। अच्छा, आपका वोट है या अभी बनने वाला है? बनने वाला है। अच्छा, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो आप जो कुछ घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पर, आपने एक हमें वीडियो भी दिखाया कि आप वहाँ गए भी थे, क्या आपकी राय है इसको लेकर? मैं गया था 9 बजे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था और मैं पहुंच गया था 9 बजे। मेरा भाई भी गया था, ये है विकास, हम दोनों साथ में गए हुए थे। तो शांतिपूर्वक चल रहा था प्रोटेस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। आराम से नारे लग रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम के नारे लग रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद, सब यही नारे लग रहे थे और इस्तीफ़ा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, और मोदी जी से बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दो। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप दिल्ली गए क्यों, क्या देख कर गए कि आपको भी उस प्रदर्शन में जाना चाहिए? मैं इसलिए गया था क्योंकि स्टूडेंट के हक के लिए तो मैं कर सकता हूँ ना भाई। अगर मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग सारे ही तो पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम लीक होते हैं, वो उसका जवाब कौन देगा? सरकार नहीं देती ना, तो उसके हक के लिए हम खड़े नहीं हो सकते। अगर ये मेरा दोस्त है और मैं इसके लिए खड़ा हूँ और कल को ये पढ़ रहा है और इसका एग्ज़ाम लीक हो गया, ये लड़ रहा है, ये रो रहा है, ये मरने की कगार पे है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ उस समय? तो मैं इसलिए गया था। मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके सपोर्ट के लिए मैं गया हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसमें पाकिस्तान की साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चीन की साजिश है, कुछ कह रहे हैं नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैं दे दूँगा। तो ये सब फेक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी चले आते हैं जो कुछ चीज़ों को वायरल करना चाहते हैं, फालतू की चीज़ें उड़ाना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, माहौल को बिगाड़ दें ताकि लोगों के माइंड में जो होती हैं, जो जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हैं, उन्हें लगे कि ये सब चीज़ गलत है या लोग इसलिए जा रहे हैं, एंटी नेशनल कर रहे हैं, देश विरोधी हैं। ये सब नहीं है, सारे स्टूडेंट ही तो थे। अच्छा, दतिया में तो अब चुनाव होने वाला है जी। इसको लेकर अब क्या माहौल है? आप लोग सारे, मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से भी, क्या माहौल है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? नहीं, प्रोटेस्ट को लेकर देखिएगा, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, आप जिस भी पार्टी की अच्छी बात है, पर मेरा मानना है कि आपकी आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको जो गलत दिखे उसका गलत का विरोध करो, सही दिखे आप उसके साथ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत का विरोधी हूँ। सही का हूँ, अगर जो सही रहेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं। हम आम आदमी हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। ठीक है, बताओ आम आदमी के दिल की बात बता दो। चलो, आम आदमी के दिल की बात यह है कि सत्ता बदलती रहनी चाहिए। एक ही व्यक्ति को सत्ता में बैठा रहोगे तो यही होगा। क्या जो देश में फैल रहा है
क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, सब पे हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है बताओ। ये सीजेपी में, दिल्ली में जो हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, प्रशासन मार रही है, ये गलत है। नाबालिग बच्चे लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों को मारना कहाँ का न्याय है? तो इसमें आप प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगते हैं हम तो। क्यों? क्योंकि वो उधर पे संसद से क्यों भागी? उन्हें अपना जवाब देना चाहिए था। हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर भैया संसद में बैठे हैं, उनसे जवाब मांगने के लिए उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? उनका जवाब बहुत ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं ना कि हमने सख्ती कर दी, जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनको सजा दी गई, वो तो कह रहे हैं कि हमने ये सब कराया। नहीं, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उन्हें सजा कुछ नहीं मिली, वो तो घर पे बैठे अपने एसी में आराम से। इधर देखो सबको गर्मी में खड़े हैं जी, ये बच्चों पे लगातार कितनी लाठियां गली हैं। मेरे सामने एक भाई की गर्दन में दे दी थी, मैं दिखा दूं आपको वीडियो, उसकी गर्दन टूट गई थी उसकी। मैंने अपनी स्टोरी पर भी वीडियो लगाई गई। इस कदर से भी हम स्टूडेंट हैं, क्या कोई आतंकवादी तो नहीं है ना? इस तरीके से कोई मारा नहीं जाता। अगर पुलिस को अलर्ट भी होता मारने का तो टांगों के नीचे होता, ना कि कमर में, सीने पे, सिर पे आप मार सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे वीडियो भी थे कि पुलिस को भी मारा गया वहाँ पे, जो पुलिस वाले थे। देखिएगा क्या होता है। बच्चा अपने बचाव के लिए हर कोई कुछ करेगा। आप एक मिनट रुको, जैसे आप हो, आपको कोई मारेगा तो आप अपने बचाव में तो कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे? आपके घर में घुस के आपको चोर मारेंगे, कोई भी मारेगा, आपको क्या पता ये पुलिस वाले हैं? बिना नेम प्लेट के कौन सा पुलिस वाला रहता है? कहाँ का अन्याय है ना। जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, आज वही बेटियों पे कहीं छाती पे बॉम्ब पे लाठी मार रहे हैं, है ना। बोला था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कहाँ गई पढ़ाई हमारी? जो छात्र आज अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, आप उन्हें लाठी चार्ज करा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको सही तरीके से शासन करना है तो छात्रों के हित में बोलना पड़ेगा, और हम इसी का सपोर्ट करेंगे, हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जिस भी पार्टी का जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मेरा कहना है कि आप किसी भी पार्टी के रहो, पर हम स्टूडेंट आने वाले फ्यूचर हैं, और अगर आप इनके साथ खड़े रहेंगे, कोई भी सरकार है तो उसका हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ना। ठीक है, मैं चलिए आपका क्लोजिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, और हमारे दतिया में उपचुनाव चल रहे हैं, तो प्लीज़ छात्रों आप लोगों से अनुरोध है, अपना वोट वहीं दीजिए जो आपके हित में खड़ा रहे। ध्यान रखना, जो आपकी शिक्षा के लिए खड़ा रहे उसी को वोट देना है। आज जो इतनी महंगाई हो रही है, बच्चे पढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। सोचिए, हम आज के यूथ हैं और फ्यूचर हैं भविष्य का, अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे देश नहीं बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय जवान। तो ये उस यूथ की आवाज़ है जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता है, रील डालता है, और उन रील और इंस्टाग्राम को देखता भी है और फिर अपनी जो राय है वो बनाता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली जाकर अपना समर्थन भी उनको देते हैं। ये सही है या गलत है, इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन ये बात उनके दिमाग में है। और अब ये देखना होगा कि दतिया में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इसका कितना असर यूथ पर होता है। तो द प्रेस हिंदी की इस पेशकश पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।